राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मुलाकात हुई, बैठक हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर बैठक हुई, बात करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवी पूर्व सांसद वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी जी साथ में हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। मोहन भागवत से आप लोगों की मुलाकात हुई है, आखिर इस मुलाकात की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई, क्या कारण? कि कोई 2-3 महीने पहले मुल्क में बहुत माहौल बिगड़ गया था नूपुर शर्मा जी के बयान के बाद, और दोनों तरफ से काफ़ी जो नकारात्मक लोग हैं वो टकराव की बातें कर रहे थे। उस वक्त हमने एक चिट्ठी लिखी थी भागवत जी को कि भाई इसमें कुछ आपको इंटरवीन करना चाहिए और इसको माहौल को जो इतना गर्म हो गया उसे ठंडा करने के लिए कुछ करना चाहिए, और हम लोग मिलना चाहते हैं। और हम कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग मिल के बैठे थे, हम लोग शिक्षा के मुद्दे पर हम लोग साथ बैठे थे, जिसमें जनरल ज़मीरुद्दीन शाह जो वाइस चांसलर रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, आर्मी के डिप्टी चीफ रहे, SY कुरैशी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, नजीब जंग साहब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और सईद शेरवानी साहब जो एक होटलियर हैं, सामाजिक सेवा में रहते हैं, और हम लोग शिक्षा पे बात कर रहे थे। तभी ये निकला कि भाई इस पे भी कुछ करना चाहिए नूपुर वाले पे। तो हमने कहा कि क्या कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो उस वक्त ये तय हुआ, चिट्ठी लिखी हमने, तो भागवत जी ने हमें 22 अगस्त का टाइम दिया। तो 1 महीना पहले लिखी थी सब आप लोगों ने? तकरीबन 2 महीने पहले लिखी थी, 2-2.5 महीने पहले। और 1 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई उनसे। मुलाकात का हमारा मकसद ये था कि रास्ते खुलने चाहिए, पुल बनने चाहिए, दरवाजे बंद ना रहें, क्योंकि हम लोग जो है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं इस देश में जो रह रहे हैं सदियों से, वो 99% बातों पे सहमत हैं। अगर 1% पे कोई मतभेद भी है तो मतभेद को निपटाया जा सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है एक दूसरे के साथ। तो इस 1% मतभेद की वजह से हम 99% जो हमारा आपस में सहमति है उसको क्यों ख़राब करते हैं। तो इसलिए हमने मुलाकात की उनसे, और पहले भी मैं तो मिला हूँ भागवत जी से 2-3 बार, और मैं हमेशा इसमें विश्वास करता हूँ कि हमें सबसे बात करनी चाहिए। बात करना जो है वो किसी भी मामले के हल के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग 5 लोग ही मौजूद थे जब भागवत जी के साथ आपकी बैठक? 5 लोग थे, और उधर से किशन गोपाल जी जो हैं, कृष्ण गोपाल जी, वो साथ में थे भागवत जी के। तो उनके ज़रिए हमारी उनके आपस में बात हुई और बहुत अच्छे माहौल में हुई। भागवत जी ने कहा, देखो हमें मुसलमान से या इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, और वो हमारे अपने हैं, हमारे देश का हिस्सा हैं, हमारे समाज का हिस्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन बातों पे थोड़ी बहुत दिक्कत है उस पे हमें रास्ता निकालना चाहिए। और हमने भी उन्हें बताया कि हमारे भी लोगों को कुछ चीज़ों से दिक्कत है, लेकिन ज़्यादातर बातों में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि शब्द काफिर का इस्तेमाल होता है या जिहाद का इस्तेमाल होता है, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, ये सामाजिक एक राजनीतिक तरीके से यूज़ किया जाने लगा इसको भारत के अंदर। और इसी तरीके से मुसलमानों को हमेशा शक की निगाह से देखना, और ये कोई भी जो आपसे असहमत हो उसे पाकिस्तानी या जिहादी बता देना, ये गलत है। तो भागवत जी भी इस बात से सहमत हैं, और भागवत जी भी चाहते हैं कि देश के हित में, और हम भी यही चाहते हैं देश के हित में हम लोग मिलके आगे बढ़ें। तो ये था कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि भागवत जी क्या सोचते हैं, संघ क्या सोचता है, सवाल ये भी नहीं कि हम क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि आम जनता क्या सोचती है। क्योंकि आम जनता का माहौल बिगड़ चुका है, उसमें हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है, राजनीतिक लोगों का भी बड़ा रोल है कि उसने समाज के माहौल को बिगाड़ दिया है। उसको दोबारा से बनाने के लिए हमें लोगों तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाना होगा, उस पर बात हुई। क्या जो हेट स्पीच का मामला है और उसके बाद की जो परिस्थिति पैदा हुई, देश में नारे लगने लगे कि सिर्फ इसी मुद्दे पर बात हुई या किन्हीं और मुद्दों पर भी आपकी चर्चा बात हुई? इस मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो मैंने आपको बताया कि ये वजह थी हमारी चिट्ठी लिखने की, लेकिन जब तक हम मिले हैं तो उस वक्त तक ये मुद्दा ठंडा हो गया था। और हमारा जो मिलने का मकसद है वो कोई वक्ती नहीं है कि एक इशू को लेकर हो। हम तो बहुत पहले से चाहते थे कि ये हो, लेकिन मौका नहीं हो रहा था। हम चाहते ये हैं कि हम मिलकर रास्ते ढूंढें, क्योंकि अगर हम 800 बरस साथ रहें तो अगले 1000 बरस भी हम साथ रहेंगे और देश का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम देखें कि कहाँ पे गड़बड़ है,
तो ये तय हुआ कि उधर से 4 लोग रहेंगे और हम भी आपस में एक सहमति बनाएं, उनका हम भी अपने लोगों से सहमति बनाते हैं, आप भी सहमति बनाइए, और मुख्तलिफ मुद्दों के ऊपर जहाँ पे शिकायत लोगों को होती है, चिढ़ होती है एक तरह से, वो हम उसके ऊपर बात करें। क्योंकि आज क्या है कि अच्छी बातों को भी हम चिढ़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। मान लीजिए जय श्री राम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तो हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन अब अगर उसे आप एक नारे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे चिढ़ाने के लिए तो उससे नुकसान होता है। इस तरह से जो लफ्ज़ काफिर है, काफिर का मतलब यह है मुनकिर, जो इनकार करता हो। अब उसको एक चिढ़ के तौर पे, गाली के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। तो उसको कैसे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। मोटे तौर पर अगर बात की जाए कि क्या मुद्दों की, और एक तो क्या क्या खास मुद्दे रहे बातचीत के दरमियान? देखिए, बातचीत हमारी जनरल हुई, किसी कोई एजेंडा नहीं था, कोई एजेंडा लेके बात नहीं हुई। ज्ञानवापी पे या किसी अन्य मुद्दे? उस वक्त ज्ञानवापी का मसला ऐसा उभरा भी नहीं था और उस पर कोई हमारी बात नहीं हुई। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, हाँ, तब की बात है। उसके बाद 1 महीने पहले जब मुलाकात हुई उस वक्त भी कुछ इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन जहाँ तक ये मामले हैं, हम इन पे रास्ते निकालेंगे और हल निकलेंगे, बजाय इसके कि हम टकराव के ज़रिए फिर एक नया आग लगाते रहें अगले 50 बरस। तो वो ठीक नहीं है। हमें देश को आगे ले जाना है, हमें देश को रोक के नहीं रखना जहाँ खड़ा है। तो तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में हमें हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है। उसके लिए हमें समाज में जब तक शांति नहीं होगी, अर्थव्यवस्था में शांति नहीं आ सकती। साहब, एक आरएसएस को लेकर के एक अलग छवि है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की बात कर दी जाए और आरएसएस की कर दी जाए। लेकिन आपने शायद गौर किया होगा कि इधर कुछ दिनों से मोहन भागवत के कुछ बयान आता है, इसमें उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं कि हर मंदिर में तुम मस्जिद में जाकर के शिवलिंग ढूंढो। इसको किस रूप में लेते हैं? क्या इसके इर्द गिर्द भी कोई बातचीत है? ये हम इसका स्वागत करते हैं। सकारात्मक उनका बयान था, और भी बयान उनके कई सकारात्मक आए हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानी, हमारा डीएनए एक है। तो हमारे जब डीएनए एक है तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं। अब धर्म कोई भी हो, हाँ, और हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो यह है कि आपकी पूजा अलग अलग पद्धति हो सकती है, लेकिन रास्ता वही है। तो कोई कृष्ण जी की पूजा करता है, कोई राम की करता है, कोई शिव जी की करता है, कोई दूसरी करता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ पे अल्लाह को मानता है, इस्लाम को मानता है, कोई गुरु नानक देव को और सिख धर्म को मानता है। तो हिंदू धर्म को या हिंदू समाज को या भारतीय समाज को इससे कोई दिक्कत नहीं है, और न ही यहाँ के मुसलमानों को। यहाँ का मुसलमान भी, यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, उसकी सोच, उसका अंदाज़, उसका जीवन पद्धति जो है वो बाकी अरब और दूसरे लोगों से अलग है। उनके साथ हमको न मिला के देखा जाए। यानी एक तरीके से कहें कि तो आप लोगों ने क्या मुस्लिम समाज सोच रहा है, किस रूप में ले रहा है, इस बात को आपने मोहन भागवत के सामने रखा। हमने कि मुस्लिम समाज क्या तकलीफ है, क्या महसूस कर रहे हैं, वो हमने उनके सामने रखा। क्योंकि हम पुल बनना चाहते हैं। हम वहाँ कोई झगड़ा करने उनके पास नहीं जा रहे हैं, न वो हमसे झगड़ा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई अपना दर्द हम बता दें, वो अपना दर्द हमें बता दें। उनका दर्द हम मुस्लिम समाज तक ले जाएंगे। जो उनके मन में कोई, जो हिंदू समाज के मन में जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ हम मुस्लिम समाज के पास लेके जाएंगे। मुस्लिम समाज के मन में जो तकलीफ़ है वहाँ लेके जाएंगे। हो ये रहा है कि हम साथ रहते हैं, पड़ोसी बन के रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के दर्द को नहीं समझते, एक दूसरे की तकलीफ़ को नहीं समझते। ये अच्छी बात नहीं है। पड़ोसियों को पहले एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना पड़ेगा, तभी साथ मिलकर दिवाली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, खुशी भी तब मनाएंगे। अगर आप दुख नहीं मना रहे एक साथ तो फिर खुशी कैसे मनाएंगे? तकरीबन कितने देर तक आप लोगों की बैठक चली? 1.25 घंटे हमारी बातचीत चली। हालांकि आधा घंटे का तय हुआ था, लेकिन 1.25 घंटा या शायद इससे भी ज़्यादा बातचीत चली हो। और उसके बाद कृष्ण गोपाल जी के साथ भी हम लोग बैठे काफ़ी देर। तो बहुत अच्छी, हमारी बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो भागवत जी से भी पहले भी मिला हूँ, नागपुर में मिला हूँ, दिल्ली में मिला हूँ। तो बहुत सी बातें उन्हें, मैं तो हैरान था, उन्हें याद थी। उन्होंने मुझे याद दिलाई कि आपने ये कहा था आज से 2008 में फला बात कही थी, जिसको मैं कोट करता हूँ। तो बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। उनकी तरफ से क्या, आप लोग जब अपनी बात रखे तो भागवत जी की तरफ से क्या कहा गया? क्या सब, यानी कि सफाई के तौर पे कुछ कहा गया, या उनकी तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, आश्वासन और सफाई के लिए नहीं मिले थे हम। तो इसलिए मिले थे कि पहले तो हम ये एक माहौल बनाएं कि देखिए, अच्छा माहौल होता है तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अगर एक घर में भी मियाँ बीवी में अगर आपस में तलखी है तो छोटी बात इतनी बढ़ जाती है कि तलाक हो जाती है। लेकिन जहाँ आपस में स्वार्थ है तो फिर बड़े से बड़ा झगड़ा भी
कोई असर नहीं रखता, उसी तरह से देश के अंदर, समाज के अंदर होता है। तो हमारा पहला काम जो हम चाहते हैं और संघ भी चाहता है कि माहौल को ठीक किया जाए। माहौल ठीक होगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। माहौल ठीक नहीं होगा, शक का माहौल होगा, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा, एक दूसरे को हम ये देखेंगे कि ये हमारा दुश्मन है, तो हमारे छोटे मसले भी बड़े बन जाएंगे, जो कि आज हो रहा है। मेरा कहना है कि जिस उद्देश्य से आप लोग वहां गए थे, तो क्या लगा कि मिलना आपका वो फ्रूटफुल रहा? हमारा सार्थक रहा और बहुत सकारात्मक रूप से बात हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि आगे बात को चलाए रखना है। तो उन्होंने अपने यहाँ से 4 लोग मनोनीत किए, हम भी अपने यहाँ से अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेके बात भी करेंगे और ज़रूरत होगी तो हमारी एक बड़ी मीटिंग भी होगी, जिसमें अगर चाहेंगे तो भागवत जी भी तशरीफ़ लाएंगे और लोग भी हमारे होंगे। हम अपने धर्म गुरुओं से भी बात करेंगे ताकि मुल्क में हम माहौल को बेहतर बनाएं। 4 लोगों को मनोनीत किस काम के लिए किया गया है आरएसएस की तरफ से? हम लोगों से बात करने के लिए, ताकि जो ये आपस में, क्योंकि हर वक्त तो समय नहीं होता सर संचालक जी के पास, तो बाकी लोग को इस काम के लिए उन्होंने किया कि भाई इसको जारी रखें। मकसद हमारा क्या है, उनका जो पर्पस है वो ये है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। जी, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया है कि अब आरएसएस के रुख में कुछ परिवर्तन आ रहा है या कुछ सकारात्मक कदम की ओर बढ़ रहा है? आरएसएस के रुख में पहले भी परिवर्तन आया था और कोई ऐसा नया परिवर्तन नहीं आरएसएस के रुख में। ये बातें तो पहले भी हुई हैं। सुदर्शन जी के ज़माने में भी बहुत बातें हुई हैं, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई हैं। 77 के बाद भी जमात इस्लामी के साथ उनकी मीटिंगें हुई हैं। लेकिन होता यह है कि जब कभी अच्छा माहौल बनने लगता है तो कुछ लोग जिनका हित ख़तरे में पड़ता है वो आके उसमें लंगड़ी डाल देते हैं, उसमें तेल में आग लगाने का काम करते हैं, आग में तेल डालने का काम करते हैं। तो उससे हमें होशियार रहना है। तो ये काम दोनों तरफ से कई बार हुआ है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती बात, क्योंकि मीडिया भी चीज़ों को उछाल देता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बाकी लोग भी उसमें आ जाते हैं। के मुद्दे पर भी क्या चर्चा हुई उनके साथ? मीडिया पे तो सभी लोग चर्चा करते हैं और सभी को ये तकलीफ रहती है कि मीडिया जो है माहौल को ठीक नहीं होने देता। जब ज़रा सा सुधरने लगता है तो मीडिया को तकलीफ हो जाती है और मीडिया उसे बिगाड़ने के लिए पूरे हर मुमकिन 24/7 कोशिश करता है। क्या अब ये माना जाए कि अब बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और आगे भी इस तरह से संवाद होते रहेंगे? ये संवाद तो मेरा मानना है संवाद हमेशा होते रहने चाहिए। हमें असहमत होने के लिए भी सहमति हमारी होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कोई कभी मिलन नहीं हो सकता, लेकिन उस पर भी हमें असहमत जिन चीज़ों पे उन्हें एक तरफ रख के जो हम 99.99 चीज़ों पर सहमत हैं उन पे काम करना है ना। हमारा देश तो ऐसे ही आगे बढ़ता है। हम विरोधी देशों के जो हमारे मुखालिफ देश हैं उनसे जब बात कर सकते हैं तो हम तो एक ही देश के लोग हैं, हमारी बातचीत में क्या दिक्कत है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ नेशन से। मोहन भागवत के साथ बैठक सार्थक रही। जिन मुद्दों को उठाकर चर्चा करनी थी उस पर विस्तार से चर्चा हुई और आगे भी ये संवाद जारी रहेगा। विजय जैनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।